हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 2 का भाग 2 लेकर आपके सामने आई हूँ। कल आपने सुना था कि नारद मुनि जो हैं अपनी तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने डर से कामदेव और रति को वहाँ भेजा कि उनकी तपस्या में भंग हो जाए, परंतु उनकी तपस्या में भंग नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे जो कारण था वो शिवजी उसी आश्रम में पहले से तपस्या कर चुके थे और वहाँ पे उन्होंने कामदेव को उस टाइम भस्मीभूत कर दिया था। और रति के अलग अलग देवों से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बोला था कि कामदेव जीवित तो होंगे, परंतु इस जगह पे उनका प्रभाव नहीं चलेगा। उसके बाद नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे का श्लोक और अर्थ का पठन सुनते जाइए। धन्या धन्या महामाया शाम्भवी मुनिसत्तमाः तद्गतिं न हि पश्यन्ति विष्णुब्रह्मादयो अपि तया सम्मोहितो अतीव नारदो मुनिसत्तमः कैलासं प्रययौ शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदि रुद्रं नत्वा ब्रवीत् सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुच्च स्मरञ्जयम् तच्छ्रुत्वा शङ्करः प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमायामोहितं हेत्वन् विज्ञं भ्रष्टचेतसम्। हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया में अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। रुद्र उवाच एतात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः पृच्छमानो अपि न ब्रूया स्ववृत्तं मे यदुक्तवान् गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन शास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान् विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तो अतीव मे अनुगः शास्ति स्मेथश्च बहुशो रुद्रः सुतीकरः प्रभुः नारदो न हितं मेने शिवमाया विमोहितः प्रबला भाविनी कर्म गतिर्ज्ञेया विचक्षणैः न निवार्या जनैः केश्चित् पिच्छा सैव शाङ्करी ततः स मुनिवर्यो हि ब्रह्मलोकं जगामः विधिं नत्वा ब्रवीत् काम जयं स्वस्य तपोबलात् तदा कन्या विदिशो अथ स्मृत्वा शम्भुपदाम्बुजं विज्ञाय कारणं सर्वं निशिषेद सुतं तदा मेने हितं न विद्युक्तं नारदो ज्ञानिसत्तमः शिवमायामोहितश्च रूढचित्तमदाङ्कुरः शिवेच्छायादृशी लोके भयत्येव हि सा तदा तदधीनं जगत्सर्वं वचस्तन्त्यां स्थितं यतः नारदो अथो ययौ शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टदीः पदाङ्कुरमनावृत्तं गदितुं स्वं तदग्रतः। श्लोक के अर्थ का पठन। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी नहीं कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्मगति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं।
भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसीलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतोऽरं तं शिश्लेषज्ञात हेतुकः स्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाश्यनं। विष्णुरुवाच उत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहितः। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु समदं कारणं ततः ज्ञातवान् अखिलं स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदि तुष्टाव गिरिशं भक्त्या शिवात्मा शैवराङ्करि साञ्जलिर्विसुधीर् नम्रमस्तकः परमेश्वरं। विष्णुरुवाच देवदेव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवधन्या ते माया सर्वविमोहिनी। इत्यादि स्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा वीररामपदाम्बुजं यत्कर्तव्यं शङ्करस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः शिवशासनतः प्राह रुदाथ मुनिसत्तमम्। विष्णुरुवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तपोनिधिरुदारधीः भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिलदुःखदा। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञानवैराग्यवान् सदा। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किसके लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से, आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यानस्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार है और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं
और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। कथम काम विकारी स्यान् जन्मना विकृतः सुधीः इत्याद्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तमः बीजहासरुदा नत्वा प्रत्युवाच वचो हरिं। नारद उवाच किं प्रभावः स्मर स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृच्छको मुनिः। यहाँ पे ये अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। यहाँ पे श्री शिव पुराण रुद्र संहिता का अध्याय 2 परिपूर्ण हो रहा है, उसका द्वितीय भाग है आज। और यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि छोटे छोटे भागों में बनाऊँ, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है और लंबा होने से मैं मैनेज करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कम लोग सुनते होंगे, और छोटा करने से ज़्यादा लोग सुनेंगे। लोग सुनेंगे तो लोग एंजॉय करेंगे, लोग अपना कल्चर समझेंगे, लोग अपनी संस्कृति समझेंगे, लोग श्री शिव को जानेंगे। सब लोग महादेव जी को जानते ही हैं, परंतु श्री शिव पुराण से जानना वो अलग बात है। तो यहाँ पे इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्ट्युपाख्याने नारद तपोवर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद तपोवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।